स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, काफी दफा हम लोगों ने ये कोट सुना है, इट टेक्स वन पर्सन टू चेंज द वर्ल्ड। और शायद इस कोट का सीधा सीधा उदाहरण अगर कोई खोजने जाए तो भारत के असम स्टेट में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और उनका हरगीला आर्मी शायद इस स्टेटमेंट का सबसे जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, वेलकम। मैं भुवन झा, स्टडी IQ की तरफ से। और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी आर्मी की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधा डिफेंस या सिक्योरिटी की बात आती है। और ये काफी अप्रोप्रिएट भी है कि आज के टॉपिक का डिस्कशन हरगीला आर्मी ये भी काम कर रहे हैं डिफेंस और सिक्योरिटी का, पर एक पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज का, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन का शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या है हरगीला आर्मी, क्या है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और कौन है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और उनका ऑल विमेन ग्रुप जिनका नाम है हरगीला आर्मी। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये समझने की आवश्यकता है कि ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इसके नाम में एडजुटेंट है क्यों? तो फ्रेंड्स, ये बर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बर्ड का जो गेट है ना, जो खड़े होने का तरीका है, ये बहुत ही स्टिफ है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। एक मिलिट्री स्टाइल में ये खड़ा रहता था। अब आप देखेंगे कि ये एक तरीके से हमारे इकोसिस्टम में स्कैवेंजर का रोल प्ले करता है, जैसे वल्चर्स होते हैं, जैसे सिमिलरली तरीके से हमारे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क्स होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इनका पॉपुलेशन एक टाइम पे इतना कम हो गया था फ्रेंड्स कि IUCN को इसे इंडेंजर्ड घोषित करना पड़ा था। और उसके बाद, जैसा मैंने कहा, इट टेक्स वन पर्सन टू चेंज द वर्ल्ड। उसके बाद एक ऐसा एफर्ट देखा गया भारत के असम स्टेट में, जहां से आप देखते हैं कि 2007 में 1000 के आसपास ही बस नंबर्स बचे रह गए थे। अब 2023-24 में वो नंबर इतना इजाफा हुआ है कि अब उसको इंडेंजर्ड से हटा के नियर थ्रेटेंड कर दिया गया है, यानी कि IUCN के कैटेगरी में इसका रिस्क अब कम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये कहा जाता था, ये माना जाता था कि इसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के इंडो गैंजेटिक प्लेन से लेके अप अंटिल कैम्बोडिया तक था, साउथ ईस्ट एशिया तक था। पर किसी कारणवश इसका अब पॉपुलेशन मुख्यतः अगर हम नैरो डाउन करें तो सिर्फ 3 जगह ही हमें मिलता है। कौन कौन से हैं वो 3 जगह, जिनमें से 2 इनफैक्ट भारत में है। पहला, भारत में आप देखेंगे असम स्टेट में, स्पेशली अगर आप देखें कामरूप डिस्ट्रिक्ट और नगांव डिस्ट्रिक्ट, यहां पे आपको ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का पॉपुलेशन मिलता है। सिमिलरली बिहार स्टेट में भागलपुर के पास में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का एक छोटा सा फैमिली भी स्थित है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कैम्बोडिया में इसका भी पॉपुलेशन अभी मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका जो एक रेंज था, जो काफी वाइड था, अब बस 3 लोकेशंस तक ही सीमित रह गया है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्या प्रॉब्लम्स हुए ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को और क्यों उसका पॉपुलेशन इतना घट गया? तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं इसका डाइट और न्यूट्रिशन क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक स्कैवेंजर है, यानी कि इकोसिस्टम में इसका रोल बहुत ही वेल डिफाइंड है, बहुत ही क्रिटिकल है। और इसीलिए आप देखेंगे लाइक एनी स्कैवेंजर, इसका मुख्यतः खाना रहता है कैरियन, यानी कि आपका डेड डिकेइंग फ्लैश, और ओफाल। ओफाल मतलब कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स। साथ में आप देखते हैं कि ये ओमनीवोरस है, यानी कि ये फ्रूट्स भी खाएगा, रूट्स भी खाता है, सीड्स भी खाता है, पर मुख्यतः इट लाइक्स टू हैव ओफाल एज वेल एज कैरियन। यानी कि अगर पॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स, तो मैं कह सकता हूं कि इसका पॉपुलेशन में इसको कमी होगी, क्योंकि ये दूसरों का डेड डिकेइंग मटेरियल खा रहा है। करेक्ट? अच्छा, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं इसका हैबिट या लाइफस्टाइल क्या क्या है, कहां कहां मिलता है ये हमें। तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लेक्स और वेटलैंड्स के पास में था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि एनवायरमेंट के किताबों में लिखा हुआ है कि एक टाइम पे कलकत्ता के काफी सारे जो लेक्स होते हैं, जिन्हें कि लोकल भाषा में पुकुर कहा जाता है, बंगाली भाषा में, इन पुकुर्स के पास में ये सारे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क होते थे।
पर जैसे जैसे शहर बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे ये वेटलैंड्स, ये छोटे छोटे लेक्स जिन्हें पुकुर कहते हैं, ये भी अब लुप्त होते चले गए और साथ में इसका पूरा हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। राइट, तो इसीलिए आप जान के काफी सरप्राइज हो जाएंगे फ्रेंड्स कि एक टाइम पे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लोगो था ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। वो अलग बात है कि अब शायद बंगाल में इसका पॉपुलेशन उतना नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ हैबिटेट डेग्रेडेशन और हैबिटेट लॉस। हैबिटेट क्या होता है? एक फिजिकल लोकेशन ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक एनवायरनमेंट में क्या लोकेशन है। तो आप देखते हैं कि इसका हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डेग्रेडेशन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब शैलो लेक्स और लेक बेड्स पे ही हमें मिलता है। सिमिलरली गार्बेज डंप के पास में भी ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डेड डिकेइंग मटेरियल खाना है इसने। करेक्ट। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पॉपुलेशन के बारे में। जैसा मैं आपको बतला रहा था 2007 के आसपास सिर्फ 1000 के नंबर्स इसके रह गए थे और अब वहां से बढ़ के इतना नंबर में इजाफा हुआ है कि अब ये IUCN के कैटेगरी में आ जाता है नियर थ्रेटेंड। तो क्या क्या चैलेंजेस हुए थे? सबसे पहले हैबिटेट डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस, क्योंकि आपके सारे पुकुर्स ड्राई अप होते चले गए, वेटलैंड्स खत्म होते चले गए। सिमिलरली आप देखते हैं कोलिजन विद पावर लाइंस, जो हम एक ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, जो राजस्थान और गुजरात में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात करते हैं, वो भी एक वहां पे एक बर्ड है। उसका जो एक रीजन है कि वो कोलिजन विद पावर लाइंस या विंड टर्बाइन के साथ जाके उसका कोलिजन हो रहा है और वो मर रहा है, सेम चीज हमारे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के साथ है। सिमिलरली आप देखते हैं पॉल्यूशन, क्योंकि ये एक स्कैवेंजर है, ओफाल खाता है, कैरियन खाता है, तो अगर आप पॉल्यूशन ज्यादा यूज करेंगे, पॉल्यूटेड मीट होगा तो ऑब्वियसली इसका डेथ होगा। और आप देखते हैं इसका एग का हंटिंग भी होता है, पर दूसरे एनिमल्स के द्वारा नहीं, ह्यूमंस के द्वारा। तो इट इज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रीजंस। अब जब हमने ये सारा प्रॉब्लम्स एरिया समझ लिया फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और उनका ऑल विमेन ग्रुप जिसका नाम है हरगीला आर्मी, इन्होंने क्या काम किया ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के कंजर्वेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी एनिमल का, किसी भी स्पीशीज को अगर आपको बचाना है जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, तो उसको आप तभी बचा सकते हैं जब आप वहां के कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि आपका जो अमूर फैल्कन आता है, माइग्रेटरी बर्ड है, पांगती वैली में आता है, नागालैंड में। एक टाइम पे उसकी हंटिंग होती थी, पर आज वही नागालैंड के, वही पांगती वैली में उन्हीं गांवों के लोग अब उसके प्रोटेक्शन के लिए जी जान लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लाए अवेयरनेस, क्योंकि आपने एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट चलाया, जहां पे आपने ओनरशिप ऑफ द कंजर्वेशन प्रोसेस दिया उन लोगों को जो इसके सबसे नजदीक है। और यही तरीका अपनाया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने। इन्होंने यूटिलाइज किया कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोसेस। अब होता क्या था फ्रेंड्स, समझिए, क्योंकि एक स्कैवेंजर था तो इसके साथ काफी बिलीफ्स जुड़े हुए थे, मोर ऑफन देन नॉट गलत बिलीफ्स जुड़े हुए थे कि एक बैड ओमेन होता है, हाँ ये ऐसा है वैसा है, इसके घर में पास नहीं आना चाहिए, जो हमारी मान्यताएं होती हैं। डॉक्टर बर्मन कहते हैं कि नहीं, ये एक कम्युनिटी ओनरशिप लाइए आप। फॉर एग्जाम्पल, जब इसका हैचिंग होता है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर बर्मन और उनके साथी महिला ग्रुप इसका एक हैप्पी हैचिंग सेरेमनी ऑब्जर्व करते हैं। सोचिए, आप खुशी मना रहे हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क आएगा। तो जब आप एक लाइवलीहुड के साथ जोड़ देते हैं, जब आप एक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस के साथ कंजर्वेशन को जोड़ देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? ओनरशिप आता है फ्रेंड्स। द कम्युनिटी नाउ फील्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। और यही तरीका अपनाया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, जिन्होंने अपना एक ऑल विमेन ग्रुप जिसका नाम है हरगीला आर्मी, उनके साथ काम करते हुए 2008 से लेके करीब करीब 15 साल का हार्डवर्क, और उनका हार्डवर्क का नतीजा है कि ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का नंबर्स में अब काफी इजाफा हुआ है, स्पेशली जब हम असम स्टेट की बात करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनको काफी फेलिसिटेट भी किया गया है, काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसके बारे में अब थोड़ी देर में उल्लेख करेंगे। पर हरगीला आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट बनता है हमारा?
क्योंकि फ्रेंड्स भारत में जब भी हम देखते हैं कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोसेस, अब चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, वो भी तो एक कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन था ना। सिमिलरली आप देखते हैं हरगिला आर्मी, ये भी बनता है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोसेस। सिमिलरली जो मैंने आपको भी दूसरा एग्जांपल बताया अमूर फैल्कन का, नागालैंड में पांगती वैली में, वो भी है एक कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोसेस। तो आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन का काम सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं होता है फ्रेंड्स, सरकार का काम होता है एक इनेबलर का काम करना। आखिर में कंजर्वेशन लोगों के द्वारा की जाती है, ना कि सिर्फ 10-20 फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, स्पेशली जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इनका फ्यूचर में क्या क्या गोल्स है इस हरगिला आर्मी का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कंबोडिया तक, अभी तो फिलहाल 3 ही जगह मिल रहा है, पर पहले तो कंबोडिया तक था। तो अब डॉक्टर बर्मन का उद्देश्य है कि हम भागलपुर से लेके कंबोडिया तक पूरे के पूरे एरिया में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो पहले जैसे मिलता था वैसे मिलना चाहिए। इसके लिए आप ऑब्वियसली ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन पे काम करेंगे, यानी कि हर कंट्रीज के साथ आपको तालमेल बनाते हुए इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हैबिटेट रेस्टोरेशन की बात हो रही है, यानी कि जो वेटलैंड्स खराब हो गए थे, जो पुकुर खराब हो गए थे, उनको रिजुविनेट किया जाए। दूसरा, आप कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को ही इसी मॉडल को अप्लाई करेंगे अलग अलग कंट्रीज में भी। तीसरा, आप कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे। कैप्टिव ब्रीडिंग एक एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड होता है, जहां पे किसी एनिमल को हम जू में ले जाके उसके बाद उसका मेटिंग या ब्रीडिंग कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहां पे आप देखते हैं स्नो लेपर्ड का कैप्टिव ब्रीडिंग होता है। यहां पे आप देखते हैं रेड पांडा का कैप्टिव ब्रीडिंग होता है। सिमिलरली वही स्ट्रैटेजी अपनाया जाएगा हमारे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के लिए। और चौथा है कि आप पोल्यूशन को रिड्यूस करिए, क्योंकि ये एक स्कैवेंजर है। ये जितना कैरियन और ओफाल खाएगा, और अगर वो कैरियन और ओफाल कॉन्टैमिनेटेड है, तो सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के पॉपुलेशन पे। करेक्ट। अच्छा, तो अब देखते हैं कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और हरगिला आर्मी को क्या क्या अवार्ड से नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आप देखेंगे इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। विटली अवार्ड्स, जिन्हें हम ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से जानते हैं, उनसे भी डॉक्टर बर्मन को नवाजा गया है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको दिया गया है। और रिसेंटली, बस एक हफ्ते पहले फ्रेंड्स, भारत में नेशनल फिल्म अवार्ड्स घोषित हुए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड्स दिए डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसमें नॉन फीचर फिल्म के लिए हरगिला द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को अवार्ड दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल उभर के आया है भारत से, जो ना सिर्फ भारत में पर विश्व प्रसिद्ध का एक मुकाम ऑलरेडी हासिल कर चुका है। तो इसीलिए ये टॉपिक तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हम लोगों ने तैयार किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इफ यू डिड, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। चलिए फ्रेंड्स, जाने से पहले जल्दी से बतला दूं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, हरगिला आर्मी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज मैंने आपके लिए अपलोड करके रखे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भुवन स्टडी IQ। ये स्कैन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। प्लीज डू अटेंड द क्वेश्चंस, क्योंकि सिविल सर्विसेज में स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक चीज होता है नॉलेज का एबिलिटी, कितना आपने टॉपिक को समझा, और दूसरा होता है क्या उस टॉपिक को आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो हेड ओवर टू माय टेलीग्राम, आपके लिए प्रश्न वहां वेट कर रहे हैं। इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको, कोई सजेशन हो, कोई और कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोसेस के बारे में आप हमें बतलाना चाहते हैं, एक वीडियो देखना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल भुवन स्टडी IQ के नाम से, या फिर नीचे अगर कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। जाने से पहले फ्रेंड्स, जल्दी से हम आपको बतला दें कि 2025 के स्टूडेंट्स, अब करीब करीब आपके पास 7 से 8 महीने बचे रह गए हैं बिफोर यू हिट योर प्रीलिम्स। यानी कि अब मौका है एफिशिएंट पढ़ाई करने का, स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करने का, साइंटिफिक पढ़ाई करने का। कैसे मिनिमम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ प्रिपेयर किया जाता है, ये अपने लिए एक्सपीरियंस करिए स्टडी IQ के फास्ट ट्रैक बैच फॉर 2025 प्रीलिम्स के साथ। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रतिज्ञा बैच है,
यानी कि जो प्रतिज्ञा बैच एनीवे स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत फेमस है, जहां पे आप जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आपको दिया जाता है फुल फी रिफंड, जहां पे आपको हर हफ्ते हमारे प्रतिज्ञा प्लस टेस्ट्स में मौका मिलता है टॉप करने का, और जो टॉपर होते हैं उनको स्टडी आईक्यू की तरफ से 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। तीसरा, सिलेक्शन बॉक्स यानी कि सारे किताब इन फिजिकल फॉर्मेट आपको कुरियर किए जाएंगे आपके घर तक। तो मौके का फायदा उठाइए, फास्ट ट्रैक बैच 2025 के साथ जुड़ेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फ्रेंड्स प्लीज यूज द कोड BALIVE, BA लाइव कोड आप यूज करेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जीएस तो एक चीज होता है, ऑप्शनल को पीछे ना छोड़ें। मेंस रेडी अपने आप को तभी आप कंसिडर करेंगे जब प्रीलिम्स के पहले आपने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल जो एनीवेज एक बहुत ही पसंदीदा ऑप्शनल है स्टूडेंट्स में, काफी सारे रीजंस हैं। अगर मैं आपको जल्दी से बतला दूं, देखिए सबसे ज्यादा कोरिलेशन और ओवरलैप है इसका जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, आप देखेंगे ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, रटना रटाना ज्यादा है नहीं, इसमें बहुत कम है। तो लॉजिकली अगर आप सब्जेक्ट को समझ गए, डायग्राम फ्लोचार्ट के थ्रू आप समझा सकते हैं, तो इसमें मार्क्स स्कोरिंग भी आसान रहता है फ्रेंड्स। जो टारगेट 300 प्लस होना चाहिए किसी भी सीरियस एस्पिरेंट का मेंस के पर्सपेक्टिव से, जब हम ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं, 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, उसमें अगर 300 प्लस लाना है तो ज्योग्राफी एक अच्छा माध्यम बनता है फ्रेंड्स। और इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो बैच है 2025 और 26 के स्टूडेंट्स के लिए, वो अब 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। लिमिटेड सीट्स है, पूरा का पूरा फोकस है 3 चीजों पे। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ज्योग्राफी ऑप्शनल समझने का कोई पॉइंट ही नहीं है। दूसरा, एक्टिव नोट मेकिंग इन द क्लास, नोट्स बनाने हैं आपको क्लास में, ताकि आप रिवीजन के पर्पस से जब आप रिवीजन करना हो तो आपको आसानी हो। और तीसरा, आप देखेंगे कि आपके लिए टेस्ट सीरीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, यानी कि आंसर राइटिंग जो स्किल डेवलप करना है हमें ओवर टाइम, वो भी आप इस मौके का फायदा उठाएंगे जब आप स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड BALIVE, BA लाइव डिस्काउंट कोड आप यूज करेंगे। चलिए आपको मैं जल्दी से दिखला दूं कि कैसे आप साइन अप कर सकते हैं। ये रहा स्टडी आईक्यू का होम पेज, ये रहा हमारा ऑप्शनल का बैच यूपीएससी ऑप्शनल लाइव, क्लिक करिए इस पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस्ट सेलर कोर्सेज हैं कुछ, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच 2025 अक्टूबर बैच लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें इस पे। ओके, नाउ यू विल फाइंड कि ये कॉस्ट प्राइस कोटेड है 18,750 रुपए। बाय नाउ पे क्लिक करिए। चलिए आपको डिस्काउंट भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, पर सीनियर फैकल्टी का डिस्काउंट कोड आपको हम देंगे ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या करना है, ऑफर्स अवेलेबल पे जाएंगे और यहां पे कूपन कोड में आप लिखेंगे BALIVE, BA लाइव लिख के अप्लाई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 3,500 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट और पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल साल 2025 और 26 के स्टूडेंट्स के लिए आप अवेल कर सकते हैं मात्र 14,999 रुपए में। तो मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि सीट्स है लिमिटेड। यहां पे मैटिनी शो वाले क्लासेस नहीं होते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन स्टूडेंट्स को देना है, और इसीलिए आप साइन अप करें, यूज करें कोड BALIVE ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन आपके लिए ऑन द ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के एफर्ट्स का इन वे ऑफ हर हरगीला आर्मी। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। और जाने से पहले याद दिला दूं, स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैचेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, आप कुछ भी लेते हैं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट से, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलता है दोस्तों जब आप यूज करते हैं कोड BALIVE। आई विल सी यू वेरी सून विथ माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।